नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं ऐसो पंच नमोकारो सौपावपणासनो मंगलाणं च संवेसिं परमं हवै मंगलम्। आज टीपीएफ बड़ौदा की एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में आप सभी टीपीएफ बड़ौदा के मेंबर्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। टीपीएफ बड़ौदा का जो गत वर्ष रहा, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर FY23, वो एक बहुत ही हैपनिंग ईयर था। काफ़ी हम लोगों ने एक्टिविटीज़ करी और काफ़ी टीपीएफ की एक्टिविटीज़ हमारे समाज में हम लोगों ने रखी। और जो लास्ट ईयर जो नई ऑफिस का भी गठन हुआ, इससे पहले राजेंद्र जी पारक हमारे पास्ट प्रेसिडेंट है, और उसके बाद मैंने चार्ज संभाला, और उसके बाद जो भी एक्टिविटीज़ हुई उसका आज हम लोग लेखा जोखा और बाकी सब भी आगे के कार्यक्रम में देखेंगे। लेकिन जो भी कार्यक्रम हुए उन सब में सभी मेंबर्स का खूब सहयोग रहा। उन्होंने भी काफ़ी अच्छा मेहनत करी, काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन किया, और सारे कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से करे गए। अभी आने वाला जो साल है वो साल भी उतना ही हैपनिंग करना है हमको, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑलरेडी प्लान्ड है। केंद्र के द्वारा हमको बहुत सारे निर्देशन बहुत समय समय पे मिल रहे हैं। अभी हम टीपीएफ के लिए एक मंथ, मतलब हर मंथ में मिनिमम एक एक्टिविटी ऐसा करके कैलेंडर दिया गया है कि हर मंथ में हमको कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी करना है। तो वो तो मिनिमम क्राइटेरिया है कि उतना हम लोगों को हर महीने में करना है। उसके बाद और कुछ केंद्र से निर्देशन आते हैं तो वो कार्यक्रमों को भी हमको खूब तैयारी के साथ करना है। तो हम सभी जितने भी ऑफिस बेरर है उनकी तो ये खास रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और सारे मेंबर्स को भी उसमें जुड़ना है। सारे ऑफिस बेरर्स, मेरा रिक्वेस्ट है कि उसमें सारे ऑफिस बेरर से मेरा रिक्वेस्ट है कि मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। मतलब जो भी जॉइंट सेक्रेटरीज है स्पेशली, प्लस प्रोग्राम कन्वीनर है, तो उसमें पार्टिसिपेट करें, कार्यक्रमों की तरफ पूरा ध्यान करें। और जितना अच्छा कार्यक्रम हम करेंगे उतना हम खुद भी सेटिस्फेक्शन होगा हमको, और हमारे समाज में भी एक टीपीएफ बड़ौदा की एक अलग विशिष्ट छाप बन के आएगी। तो वो एक चीज़ है। तो हर मंथ का एक कार्यक्रम रहेगा। इस कार्यक्रम कैलेंडर को हमको बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करना है। आ, दूसरी चीज़ है कि एक मेंबरशिप ड्राइव जो केंद्र से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मतलब परस्यू करी जा रही है, तो जहाँ पे एक बहुत ही एम्बिशियस लक्ष्य बनाया हुआ है कि हमको दो, मतलब सिर्फ 2 साल के कार्यक्रम में, कार्यकाल में उसको 13,000 मेंबर्स को कनेक्ट करना है। तो उसी तरीके से अगर नेशनल लेवल पे ये डबल हो रहा है तो बड़ौदा ब्रांच का भी मेंबरशिप मिनिमम डबल। और एक्चुअली हमारा बेस छोटा है तो हम तो डबल से भी आगे जा सकते हैं। तो जैसे अभी हाल फिलहाल में हमारे 35 36 36 जैसे मेंबर हैं, तो उसको डबल 72 तो मिनिमम होना चाहिए, और उससे ज़्यादा करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए भी सारे मेंबर्स और सबका बड़ा ही एक्टिव सहयोग चाहिए। बहुत सारे प्रोफेशनल्स मेरा कई बार जानकारी में आता है कि है, उनसे जुड़ना, संपर्क बनाना और उनको कन्विंस करना मतलब हमारा ही काम है। अभी हमने एक रिसेंटली लिस्ट बनाई थी, मैंने और गौरव जी ने बैठ के, तो करीब करीब 16 17 ऐसे मतलब नाम हमारे पास थे कि हम लोग और कनेक्ट कर सकते हैं उनको टीपीएफ बड़ौदा के साथ। तो उसके अंदर भी एक प्रयास करना है कि मेंबर्स की कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे उतना ही ज़्यादा हम कोई भी काम हो या कुछ भी हो तो उसको हम और अच्छे से कर सकते हैं। तीसरा चीज है सिर्फ मतलब कार्यक्रम, और ये तो है ही, कई समाज उपयोगी कार्यक्रम भी टीपीएफ के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे कि शिक्षा सहयोग योजना, जिसमें हमारे समाज में जो बच्चे अगर कम जिनकी इनकम है तो उनको सहयोग दिया जाता है।
या जो परामर्श प्रोग्राम है जिसके द्वारा हेल्थ, मेडिकल और टैक्सेशन रिलेटेड ओपिनियंस दिए जाते, तो ये सारे प्रोग्राम्स की भी प्रचार प्रसार और लोग उसका यूटिलाइज करें, उस तरफ भी हमको ध्यान देना है। और भी हम लोग बड़ौदा लेवल पे कुछ काम कर सकते हैं, तो उसको भी हमको ध्यान देना है। तो ये सारे पॉइंट्स मतलब मैं एज अ प्रेसिडेंट सबसे निवेदन करूंगा कि आप भी ध्यान में रखें, कोई भी कार्यक्रम और हो तो इसके अंदर आप पूरा पार्टिसिपेट करें, प्लस इन सबको आगे बढ़ाएं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार हमारे पूर्व अध्यक्ष और अभी वेस्ट जोन के वाइस प्रेसिडेंट पारक जी से भी कहूंगा कि थोड़ा अपना विचार रखें, फिर हम लोग एजीएम की आगे प्रोसीडिंग के लिए जाएंगे। थैंक यू अजय जी। अपने जब टीपीएफ के मेंबर बनाते हैं तो उनका मेंबरशिप फीस 5100 रुपया रखा है, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। तो मेरे ख्याल से इसका एक पर्पस ये भी था कि जो मेंबर बनते हैं वो सीरियस होते हैं इसके बारे में कि हम एक अच्छे संस्था के मेंबर बन रहे हैं। तो मेंबरशिप तो हमने बना ली, लेकिन जो सेकंड स्टेप है कि सब मेंबर को एक टीम बनाए, एक ऐसी टीम बनाए जो मिल के काम करे, सारे कार्यक्रम करे, जो हमको दायित्व मिले वो भी करे, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी करे। तो उसके लिए मुझे लगता है कि अब एक टीम बनाने की, एक आपस में बॉन्डिंग करने की थोड़ी जरूरत है। तो इसके लिए मेरा एक सजेशन था कि हम थोड़ा फ्रिक्वेंटली मिले आपस में, जैसे भी हो। कोई ऐसा भी हो सकता है कि हम संडे को सुबह कमाटी बाग पे सब नाश्ता करने के लिए मिले, एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह से कोई ना कोई ऐसा कुछ करके हम आपस में मिलना जुलना ज्यादा करें, ताकि आपस में पहचाने, मेंबर लोग एक दूसरे को जानने लग जाए। आज हम थोड़े औपचारिक और थोड़े से अनौपचारिक हो जाए, इनफॉर्मल भी हो जाए आपस में। तो इस तरह का कुछ एक मेरा एक मैसेज है कि भाई इस तरह का कुछ इनिशिएटिव लें। बाकी तो आपने जैसे बताया ही है सब कुछ, मेंबरशिप ड्राइव और वो सारी चीजें सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको उस पर ध्यान देना ही है। सही है, बहुत अच्छा सुझाव है। तो जरूर इसके ऊपर देखते हैं किस तरीके से कार्यान्वयन करते हैं। तो आज का नेक्स्ट एजेंडा पॉइंट है अभी जो गत वर्ष की जो भी एक्टिविटीज हुई है, तो उसके बारे में जानकारी प्रदान करने का। तो श्रेयांश जी मेहता को कहूंगा कि आप अपना प्रेजेंटेशन दें। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी। आ गया है स्क्रीन। हाँ, एक मिनट। सो करंटली अभी, जैसे ऑलरेडी अजय जी ने बताया कि 36 लोग हैं अपने ब्रांच में। तो इसका एक बाइफरकेशन दिया हुआ है कि कितने मेल फीमेल है और क्या क्या डिग्रीज और वो ऑलरेडी अवेलेबल है अपने बड़ौदा के ब्रांच में। तो अभी 24 मेल 12 फीमेल, सी एस 11 है, इंजीनियर्स 11 है, डॉक्टर्स 5 है, एमबीए 5 है, आर्किटेक्ट 2 और एडवोकेट 2 है। ये करंट लिस्ट है अपने, वैसे ही सब लोग जानते हैं अंदर अंदर एक दूसरे को। ये कुछ जो जो भी कन्वेनर यानी मेंबरशिप कन्वेनर है करियर काउंसलिंग में, अगर किसी को कुछ पूछना है तो उसके लिए है। जनरेशन नेक्स्ट, ये कुछ इनिशिएटिव्स है जो इसके टीपीएफ के ऑलरेडी है, तो वो सारे हैं इसके कन्वीनर है। फिर फेमिना, लीगल और फ्यूचर कन्वेनर के लिए फ्यूचुरा। अभी तक की जो भी एक्टिविटीज हुई है, ये एक तो टीम फॉर्मेशन पहली बार जब यहाँ पे स्थापना हुई, अ, वो 6 नवंबर को। फिर वेस्ट जोन की मीटिंग हुई थी, आई थिंक उसमें कौन आए थे मेरे को याद नहीं है। अजय जी उस टाइम पे भी कोई आया था आई थिंक, तो नहीं नहीं, मुझे ये उनका। जूम पे हुआ था ये मीटिंग। ओके। फिर साइक्लोथॉन जो इवेंट हुआ था अपना, उसमें काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन हुआ था, आई थिंक 35-40 लोग दिखे थे। फिर नेशनल प्रेसिडेंट आए थे उसी टाइम पे। करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम
अपना कार्तिकेय जी महाराज के सानिध्य में हुआ था। एंड तितिक्षा ने काफी अच्छा इन डिटेल प्रेजेंटेशन दिया था उस पर। उसके बाद बजट के बाद अपना सेकेंड फेब को बजट का सेमिनार हुआ था, जिसमें अलग अलग एंगल्स पे गौरव जी, फिर अजय, सभी ने अलग अलग एंगल्स पे दिया था कि बजट में क्या फर्क आएगा, क्या आएगा। फिर ग्लोबल कनेक्ट हुआ था टीपीएफ का अहमदाबाद में, जिसमें यानी आई थिंक कितने लोग पहुंचे थे अजय जी? दो आप और राजेंद्र अंकल थे ना उस हम लोग टाइम पे? 4 जन थे, पूरे बड़ौदा से 4 जन थे। 4 जन थे, करेक्ट। और उसके बाद गुरुदेव का वडोदरा प्रवास हुआ। और लास्ट अभी जो फंक्शन प्रेसिडेंट आए थे, लाइव थे कुछ झलकियाँ। अभी आगे जाके अपना ये चीज और अपन लोग को करना है, मिशन 1313। मेन तो मेंबरशिप ड्राइव का ही है सबसे ज्यादा, जो सेंटर से भी गाइडेंस उसके रिगार्डिंग आता रहता है। वो इसमें एक अभी जस्ट मतलब और डिटेलिंग आएगी, लेकिन अभी एक निर्देशन अपने को ऑलरेडी आ गया है कि 15 जून जो है वो टीपीएफ का फाउंडेशन डे है। तो उसको हमको 18 जून ब्रांच था में इसमें। 15 जून, हाँ, तो उसका 15 जून एक्चुअली वेडनेसडे या थर्सडे आ रहे हैं। तो मतलब सेलिब्रेशन संडे के दिन, मतलब सेलिब्रेशन बोलो या उसका जो भी बोलो, उसको हमको नेक्स्ट संडे मतलब कि 18 जून को हमको करना है। टीपीएफ फाउंडेशन डे वैसे है 15 जून को, लेकिन ओके। ये आया हुआ है तो 18 जून का एक टाइम आप लोग सब लोग ध्यान रखिए। 18 जून को देखते हैं हम लोग क्या निर्देशन आता है और किस तरीके से कार्यक्रम करना है। बट 18 जून का हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम रहेगा टीपीएफ फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में। तो श्रेया जी, काफ़ी अच्छा आपने प्रस्तुति दी। अभी अमित जी, अपना फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी है उसका अपडेट, लास्ट ईयर का, गत वर्ष का क्या है, आप अपडेट दे सकते हैं। धन्यवाद अजय जी। अ, हमारा जो टीपीएफ का अकाउंट जो वडोदरा ब्रांच के लिए बनाया है वो इस समय अभी भी सिलीगुड़ी ब्रांच के साथ ही एसोसिएटेड है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो वडोदरा ब्रांच में शिफ्ट हो जाए। तो आई थिंक जितने भी रिक्वायर्ड फॉर्म्स है उस पर साइन हो गए हैं। अभी वो फॉर्म्स हमको भिजवाने हैं और उसके बाद आगे की कार्रवाई देखते हैं कि क्या क्या और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है जिससे कि वो सिलीगुड़ी ब्रांच से वडोदरा ब्रांच में आ जाए। एक बार अकाउंट अगर वडोदरा ब्रांच में आ जाएगा देन वी कैन इजीली ऑपरेट दैट अकाउंट। अभी अकाउंट ऑपरेट करना फिजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि सिग्नेचर अथॉरिटी भी चेंज हो गई है और हम लोगों के पास कोई अथॉरिटी नहीं है उसको ऑपरेट करने की। तो दैट्स इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो ब्रांच जो है अपना वडोदरा लोकल में शिफ्ट हो जाए। जहाँ तक कि बैलेंस का सवाल है अकाउंट में, तो करीबन 13,700 रुपये अकाउंट में है इस समय। और हमारे जो भी नए मेंबर्स आते हैं, ज्वाइन होते हैं, जुड़ते हैं वडोदरा ब्रांच के साथ, तो उनमें से 1,000 रुपीज का रिफंड जो है वडोदरा ब्रांच को मिलता है। तो हमने पिछले 6 महीने में जो भी नए मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं, तो करीबन अभी तक 3 मेंबर्स का हम लोग रिफंड क्लेम लास्ट क्वार्टर में भेज चुके हैं। और इस क्वार्टर में भी जो ज्वाइन होंगे उनका हम रिफंड क्लेम के लिए हम लोग सेंटर में अपना फॉर्म भर के भेजेंगे। उसमें से रिफंड आया है कि नहीं आया ये थोड़ा पता करना मुश्किल है क्योंकि हम लोग अभी अपना इसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो स्टेटमेंट निकालने में भी प्रॉब्लम होती है। तो होपफुली हमारे फॉर्म के बेसिस पे सेंटर ने एक्शन लिया होगा और वो अमाउंट भी जो है अपना बैंक अकाउंट में आया होगा। बट इस समय अभी
लास्ट क्वार्टर के हिसाब से 13,700 रुपए हैं। उसके बाद कुछ एडिशन हुआ हो तो उसकी जानकारी अभी तक नहीं है। तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा ही है, और बाकी कोई एक्सपेंडिचर वगैरह कुछ हुआ नहीं है और कुछ एडिशन भी नहीं हुआ है, क्योंकि हम ब्रांच को ऑपरेट भी नहीं कर, मतलब इस अकाउंट को ऑपरेट भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, रिक्शा बुक कराई, सेम रिक्शा बुक तो कराई। आई थिंक फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से यही अपडेट है। हाँ, वो रेट हाँ, इसके अंदर मेनली क्या है, आपका और मेरा फॉर्म तो वहाँ छवि जी के पास पहुँच गए हैं, और अभी एक श्रेयांश जी का बाकी था, तो अभी मेरे ख्याल से देखते हैं 2-4 दिन में उनका भी वहाँ पे ट्रांसमिट कर देंगे। और एक अपना ब्रांच रिजोल्यूशन है, वो भी मैं साइनिंग करके देता हूँ, तो साइनिंग करके ब्रांच रिजोल्यूशन और श्रेयांश जी का जाएगा। उसके बाद अब वहाँ से कितना और टाइम लगता है अपने को देखना है, बट थोड़ा सा ये एक्टिविटी अपने को जल्दी ख़त्म करनी पड़ेगी, तो हमारी तरफ से ख़त्म हो जाएगा, फिर उनका प्रोसेस चालू होगा और फिर अपने को ये मिलेगा ऑपरेशन का सब क्लियरेंस। सही बात है। ठीक है, तो अभी और तो कोई पॉइंट हो, कोई भी मेंबर कुछ डिस्कस करना चाहे, कुछ पूछना चाहे या कुछ है पॉइंट्स, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं, अभी ओपन है फोरम। अजय जी, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा हम्म। कि जो हमारा 13-13 मिशन है, तो आई थिंक 4 डोनेशन वडोदरा से आ चुके हैं, हम्म। करेक्ट? 5 कमिटमेंट है, उसमें से 4 के पैसे मतलब 2 ने तो ऑनलाइन कर दिया है, 2 के और है, और एक भी आ जाएगा, मतलब अपने कलेक्शन 5 का हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही है कि और भी अगर कोई इसमें सहयोग करना चाहते हैं तो उनका वेलकम है, और अजय जी से या मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसका ऑनलाइन प्रोसेस है सारा, तो कोई भी अगर इच्छुक है तो वो कनेक्ट कर ले, तो हम उनको सपोर्ट भी कर सकते हैं कि कैसे ऑनलाइन सबमिशन करना है अपना, इसका जो 13-13 मिशन में जो अपने को डोनेशन देना है उसमें। यस, तो वो भी है। और अभी क्या है, वही उसी में मतलब जैसे अभी डोनेशन है, वैसे अगर डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कोई बच्चे, तो भी मैंने एक भेजा भी आज, एक मैसेज अपने तेरापन समाज वडोदरा में भी भेजा है, अपने इसमें भी है, तो आप लोग भी थोड़ा गो थ्रू करो, तो क्या आपको नॉलेज रहेगी, अगर किसी को देना है, आगे फॉरवर्ड करना है तो कर सकते हो। और एक प्रोग्राम अपने एक्सपीडिशन करके, जिसमें मतलब ऐसा था कि कोई इंडस्ट्री विजिट का एक था कि समाज के लोग इंडस्ट्री विजिट कर सके, तो एक्चुअली वो निर्धारित था मई के लिए, लेकिन हम लोग जून में भी कर सकते हैं। अभी क्या है, मई तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया, और थोड़ा मई में दूसरी एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए उसको हम कर नहीं पाए, तो देखते हैं अगर फाउंडेशन डे के बाद में या उससे पहले पॉसिबल है तो वो भी एक एक्टिविटी हम लोग जून में ख़त्म करना चाहेंगे, जो हमारा पेंडिंग हो गया मई का। तो ये साल अभी अपने लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अपना बड़ौदा में चातुर्मास है, और चातुर्मास होता है तो क्या है, थोड़ा सा कार्यक्रम करने का एक अलग मजा होता है, क्योंकि वहाँ पे लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। कोई भी साधु साधुओं का अगर चातुर्मास होता है तो, और काफ़ी इजी हो जाता है हमारे लिए कम्युनिकेशन या कोई भी कार्यक्रम करना, तो ये एक हमारे लिए एक बहुत अच्छा, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए हम सभी को। और जो भी अब आगे कार्यक्रम आते हैं, वो कार्यक्रमों को बहुत ही अच्छे से, किस तरीके से अच्छा सा करें, प्रॉपर प्लानिंग करके उनको एग्जीक्यूट करना है, तो यही है। और बाकी हम लोग जो भी कार्यक्रम आएंगे तो समय समय पे मिलते रहेंगे। तो और बताइए श्रेयांश जी, आप जरा थोड़ा सा अभी अपना क्या बोलते हैं, आप खुद भी मंत्री भी, और आपके जो भी जॉइंट सेक्रेटरी है, पूरा एक टीम बना लीजिए सेक्रेटरी का। कार्यक्रमों को थोड़ा सा अपने को ड्राइव करना पड़ेगा सबको मिलके। इनफैक्ट अभी तक क्या है, एक फ्यूचरा करके प्रोग्राम है अपने टीपीएफ का। फ्यूचरा मतलब क्या है कि बेसिकली जो स्टूडेंट्स अभी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन ले लिए ना, तो उनको टीपीएफ मेंबर की तरह तो हम ज्वाइन नहीं कर सकते, बट एज ए फ्यूचरा एसोसिएट की तरह ज्वाइन कर लेते हैं। और वो फ्यूचरा एसोसिएट्स को काफ़ी मतलब टीपीएफ की तरफ से कई प्रोग्राम चलते हैं, जो उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, थोड़ा नेटवर्किंग मिलता है उनको, उनके जैसी कॉलेज में दूसरे बच्चे करते हैं, और काफ़ी जानकारी नॉलेज बढ़ाने के लिए, और अलग अलग तरीके से, और भी उनको मतलब सिटी के अंदर कॉलेज के स्टूडेंट तो ठीक है, और भी
वही सिटी से अगर कोई दूसरे प्रोफेशनल्स है तो उनसे इंट्रोडक्शन वगैरह हो जाता है। तो ऐसा हम लोग बड़ौदा में भी एक फ्यूचरा, जो भी ऐसे बच्चे जो अभी मतलब प्रोफेशनल कोर्स में है, तो उनको भी हम लोग फ्यूचरा की तरह ज्वाइन कर सकते हैं। और 15 मेंबर हो तो वो फ्यूचरा विंग बनती है। तो अभी अपने यहाँ पे तो कोई फ्यूचरा मेंबर है ही नहीं, फ्यूचरा एसोसिएट है ही नहीं। तो वो भी एक अपने को थोड़ा सा ड्राइव करना चाहिए कि फ्यूचरा में भी ज्वाइन करे, और पॉसिबल हो तो फ्यूचरा विंग बनाए। तो फ्यूचरा प्रोग्राम भी हम लोग कर सकते हैं। और उसमें एक और चीज़ हो जाता है कि जो मतलब टीपीएफ मतलब प्रोफेशनल बनने वाले हैं, उनको हम काफ़ी इजीली पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो जब भी वो लोग प्रोफेशनल बनेंगे तो हम लोग उनको मतलब 2 या 3 साल में बाद में वो सीधा सीधा मेंबर में इमीडिएटली कन्वर्ट हो सकते हैं। तो एक फ्यूचरा में भी थोड़ा सा हमको ये करने की ज़रूरत है कि क्योंकि बहुत सारे सिटीज़ में फ्यूचरा विंग, और कई जगह तो काफ़ी ज़्यादा मतलब 40-50 फ्यूचरा एसोसिएट्स ज्वाइन कर दिए। स्पेशली थोड़े बड़े सिटी है वो, मुंबई है, बेंगलोर है, लेकिन कई कई छोटी छोटी सिटी में भी 20-20, 25-25 है। तो ऐसे कई प्रोग्राम है। तो अपने सब एक्चुअली अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। थोड़ा केयरफुली देखेंगे तो अपने को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी मिल सकता है। एक अभी IIM अहमदाबाद के लिए भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है टीपीएफ ने, 3 दिन का, 26, 27, 28 जून का। तो उसमें भी कोई इंटरेस्टेड हो और किसी को करना चाहे तो वो भी एक छोटा सा प्रोग्राम है, सिर्फ 3 दिन का, बट मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा होगा वो प्रोग्राम। तो श्रेयांश जी, हम लोग अगर और कोई पॉइंट नहीं है तो क्लोज कर सकते हैं। आप जरा वोट ऑफ थैंक्स कर दीजिए। हाँ, अ, सबका समय निकाल के आने के लिए आभार। और किसी को कुछ अगर बोलना हो तो आप बोल सकते हैं, और कोई पॉइंट रेज करना हो। आई थिंक सबका वो हो चुका है। ठीक है, फिर अगले प्रोग्राम के टाइम पे एक बार फिर से मिलेंगे। ठीक है, जय जिनेन्द्र सभी को। ओम हरम। जय ओम। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, ओम हरम। जय जिनेन्द्र।